तो दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा, वल्लभनगर और दरियाबाद में उपचुनाव की घोषणा की गई। चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है। 1 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और 8 अक्टूबर तक चलेगा नामांकन का दौर। वहीं 13 अक्टूबर तक नाम ले सकेंगे वापस। 30 अक्टूबर को होगा मतदान, 2 नवंबर को आएगा परिणाम। तो विधानसभा उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई। चुनाव आयोग ने इन तारीखों की घोषणा की है। बड़ी जानकारी आपको बता दें तो 30 अक्टूबर को उपचुनाव होंगे और 2 नवंबर को इसकी मतगणना होगी। तो 13 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। विधानसभा उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है और आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को उपचुनाव होना है और 1 अक्टूबर को होगी अधिसूचना जारी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 8 अक्टूबर तक चलेगा नामांकन का दौर। और वहीं इसी बीच ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर 13 अक्टूबर तक नाम ले सकेंगे वापस। तो चुनाव को लेकर तमाम बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर 30 अक्टूबर को मतदान होगा और 2 नवंबर को परिणाम आएंगे। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान कर दिया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। तारीखों का ऐलान कर दिया गया। 30 अक्टूबर की तारीख तय की गई और 2 अक्टूबर को मतगणना भी होगी। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है और 13 अक्टूबर को नामांकन से अपना नाम जो है प्रत्याशी वापस ले सकते हैं और 8 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगा। 2 नवंबर को परिणाम होगा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दिनेश टांकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने आज उपचुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा कर दी है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान को लेकर तमाम जानकारी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी कर दिया है। वल्लभनगर से कांग्रेस के विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत का करीब 8 माह पहले लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया था। लेकिन जिस तरह बंगाल में कोविड के बीच में चुनाव हुए और बाद में सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी सामने आई, उसके बाद उपचुनाव कार्यक्रम घोषणा करने में काफी देरी हुई, क्योंकि एक संवैधानिक प्रोसीजर है, नियम है कि 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराने होते हैं। लेकिन विशेष परिस्थितियों में ये चुनाव 6 माह के भीतर नहीं हुए कोविड के चलते। आज उपचुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। 1 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। 8 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे और फिर 13 अक्टूबर तक कोई उम्मीदवार चाहे तो अपना पर्चा वापस ले सकता है। 30 अक्टूबर को शनिवार को मतदान होगा और 2 नवंबर को नतीजे सामने आए। तो वही बात करें हम दरियावद विधानसभा सीट की, तो वहां भाजपा के विधायक गौतम लाल मीणा का कोविड के चलते निधन हुआ था, जिसके चलते उपचुनाव हो रहे हैं और करीब 4 माह से वो सीट है वो खाली है। 4 माह पहले उनका गौतम लाल मीणा का निधन हुआ था। कांग्रेस के लिए बात करें वल्लभनगर से, तो दिवंगत विधायक गजेंद्र शेखावत के भाई देवेंद्र शेखावत और उनकी पत्नी धर्म पत्नी है प्रीति शेखावत, वो टिकट की प्रबल दावेदार है और दोनों में टिकट को लेकर विवाद भी सामने आ चुका है। देवेंद्र शेखावत कह चुके हैं अगर प्रीति शेखावत को टिकट दिया गया तो निर्दलीय मैदान में ताल ठोकेंगे। तो वहीं भीम सिंह चोड़ावत और राज सिंह झाला ये भी कांग्रेस से टिकट की दावेदारी यहाँ पर जता रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने समय रहते तैयारियां शुरू कर दी थी। मंत्री और नेताओं की दोनों ही सीटों के लिए एक कमेटी का भी गठन कर रखा है। अजय माकन का भी दौरा प्रस्तावित था, लेकिन वो तबीयत नासाज होने के चलते कल नहीं हो पाए। वहीं दरियाबाद सीट भाजपा विधायक के निधन से खाली हुई थी, तो ऐसे में दोनों ही सीटों पर कह सकते हैं कि सहानुभूति जो फैक्टर है वो चल सकता है और भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी सीटों पर फिलहाल मजबूत नजर आ रहे हैं। लेकिन वल्लभनगर का चुनाव अगर पूर्व विधायक रणदीप सिंह भिंडर जनता सेना से निर्दलीय मैदान में ताल ठोकते हैं तो वो मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है और त्रिकोणीय होने से कांग्रेस कह सकते हैं कि मुकाबले में बढ़त बनाते हुए दिख सकती है। दरियावद में फिलहाल शुरुआती दौर में कांग्रेस जरूर कमजोर स्थिति में है, क्योंकि वहां सहानुभूति कार्ड भी भाजपा खेलेगी। उनके बेटे दिवंगत विधायक के बेटे को टिकट देने की बातें यहाँ सामने आ रही है। तो वहीं कांग्रेस ने जिस विधायक को मुख्य चुनाव में उतारा था उससे पहले भी वो एक चुनाव यहाँ पर हार चुके हैं। तो ऐसे में किसी
फ्रेश उम्मीदवार पर धरियावाद से कांग्रेस ताल ठोक सकती है, ऐसा यहाँ पर सामने आ रहा है। तो दोनों ही सीटों पर भाजपा और कांग्रेस कोशिश करेगी अपने जी। पाले में लाने के लिए, दोनों को जीतने के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में सरकार है, ऐसे में उसने जनहित को लेकर जो कामकाज किया है और केंद्र सरकार के खिलाफ भी वो कई मुद्दे इस चुनावी के दौरान बना सकती है, जैसे बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, एलपीजी गैस के दाम बढ़ रहे हैं, जी। तीनों कृषि कानून है, ये कांग्रेस के मुद्दे हो सकते हैं। तो वही भाजपा अब तक के जो कांग्रेस सरकार के जो कार्यशैली है, शासन है, उस पर सवाल उठाते जी। हुए सियासी माहौल बनाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल दिनेश, क्योंकि उपचुनाव है और ऐसे में सभी पार्टियां जो है पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेंगी। क्या लगता है राजस्थान में इस बार कौन सी वो पार्टी होगी जिसे जीत मिल सकती है, किसके चांसेस ज्यादा है इसको लेकर? ये देखिए, वल्लभनगर का मुकाबला त्रिकोणीय होगा, भाजपा, कांग्रेस और जनता सेना के बीच में। अगर रणधीर सिंह भिंडर निर्दलीय मैदान में उतरते हैं, क्योंकि पहले भी वो वहां से विधायक रह चुके हैं, नगर पालिका में अपना चेयरमैन बना चुके हैं, तो वो मजबूत दावेदार होंगे वो, और मुकाबला वहां पर त्रिकोणीय होगा। धरियावद का मुकाबला पूरी तरह से भाजपा और कांग्रेस में आमने सामने होगा। धरियावद से क्या बीटीपी अपना उम्मीदवार खड़ा करती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। अगर धरियावद से बीटीपी जो ट्राइबल पार्टी है वो भी अगर उम्मीदवार मैदान में खड़ा करती है, तो यहाँ भी मुकाबला सिर्फ त्रिकोणीय हो सकता है। लेकिन आज के दिन वहाँ मुकाबला आमने सामने यहाँ पर नजर आ रहा है, और एक सीट कांग्रेस विधायक के निधन से खाली हुई, तो एक सीट भाजपा विधायक के निधन से खाली हुई। आज की परिस्थितियों में बात करें तो सहानुभूति कार्ड अगर चलता है, उसके आधार पर टिकटों का बंटवारा होता है, तो फिर दोनों को एक एक सीटें यहाँ पर मिल सकती है। लेकिन कांग्रेस पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी, उसकी राजस्थान में सरकार है, उसके पास सारा सिस्टम है, उसके पास सारी तैयारियां करने के लिए इंतजामात अच्छे बेहतर होंगे। तो वहीं भाजपा सहानुभूति कार्ड और सरकार के कुराज को मुद्दा बनाते हुए सीट जीतने की कोशिश करेगी। बिल्कुल दिनेश, क्योंकि देखिए किसान आंदोलन भी काफी समय से लगातार जारी है, ऐसे में प्रदेश से भी कई ऐसी तस्वीरें आई है जहां पर किसान आंदोलन का लोग समर्थन भी कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या ये आंदोलन का असर जो है उपचुनाव में देखने को मिलेगा? जी देखिए, बिल्कुल कांग्रेस, जैसा कि मैंने बताया कि महंगाई और तीनों कृषि कानून, इन मसलों को इन उपचुनाव में उठा सकती है, और महंगाई से आमजन त्रस्त है, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम हो या घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के। तो बाकायदा पूरी तरह से कांग्रेस बुनाने की कोशिश करेगी। कोविड के दौरान गहलोत सरकार ने जो शानदार काम किए, इसके अलावा अन्य जो काम किए गए, उनको भी वो आमजन के बीच में लेकर जाएगी। और वहीं भाजपा के पास ज्यादा मसला है नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि सहानुभूति कार्ड धरियावद से वो चल सकती है। अगर वल्लभनगर से रणधीर भिंडर जनता सेना से निर्दलीय मैदान में ताल ठोकते, तो फिर भाजपा की मुश्किलें और बढ़ सकती है, क्योंकि भाजपा पहले जो मुख्य चुनाव हुआ था उसमें भी जनता सेना के चलते तीसरे नंबर पर रही थी। तो क्या रणधीर भिंडर को भाजपा में शामिल कर सकते हैं, या फिर वो अपनी ही पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया पुरजोर विरोध कर रहे हैं रणधीर भिंडर या उनकी पत्नी को भाजपा में शामिल करते हुए टिकट देने के कदम से। तो अभी आज उपचुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ है, ये चीजें बात की है। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले से ही तैयारियां यहाँ पर कर ली थी, उनकी तैयारियों के आधार पर ही भारतीय निर्वाचन आयोग ने ये उपचुनाव कार्यक्रम घोषित किया है। राज्य निर्वाचन आयोग आज से अलर्ट हो गया है, तमाम सियासी प्रतिनिधि दलों की आज बैठक भी बुलाई है। उनके ऑफिसर प्रवीण गुप्ता आज भाजपा, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के साथ वार्ता करेंगे चुनाव को लेकर, और जल्द ही भाजपा और कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता इन दोनों सीटों पर जो अपने दौरे सभाएं हैं वो भी तेज कर देंगे। और दिवाली से 2 दिन पहले ये नतीजे आएंगे, और कह सकते हैं कि फेस्टिवल सीजन से पहले इलेक्शन का दौर यहाँ पर आ चुका है। बिल्कुल दिनेश, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।